हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं आज के सेशन को। ओके, और जैसा आप लोग देख सकते हो वाईफाई स्टडी के 4 चैनल्स हैं। इन चारों को आप लोग क्या कर लोगे, आप सभी लोग जो है एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंक एग्जाम, CSIR, UGC और SSC एग्जाम, ठीक है, इन चारों को ही आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलो अब चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं कि हमें आज क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। ओके, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है, लोक अदालत को किसके अंडर क्रिएट किया गया है? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, लीगल कंसिलिएशन एक्ट या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट? सबसे पहले तो जब मैं आपसे बोलती हूँ लोक अदालत, ठीक है, तो ये लोक अदालत होता क्या है? जनरली क्या होता है ना, लोक अदालत में ऐसे केसेस जाते हैं जो प्री लिटिगेशन वाले होते हैं, ठीक है, जो स्टेट होते हैं, जो कि सेटल नहीं हुए रहते हैं, या मैं आपसे कहूँ पंचायत वाले। तो ये जो केसेस होते हैं जो सेटल नहीं होते हैं और जो कि सेटल करने होते हैं, इन सभी को क्या किया जाता है? इन सभी को जनरल लोक अदालत में प्रेफर कर दिया जाता है। जनरली लोग लोक अदालत में जाना सही भी समझते हैं क्योंकि यहाँ पे जाके केसेस थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं और सेटलमेंट भी थोड़ी आसान सी होती है। जैसे मान लो कोई बैंक का सेटलमेंट केस है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो बैंक से 10 लाख का लोन लिया था और वापस नहीं कर पाया, तो कहा जाता है तुम 10 नहीं दे सकते हो, तुम 8 लाख ही दे दो। अब इससे ये रहता है कि बैंक का जो 10 लाख का नुकसान होना था वो 10 ना होके 2 लाख का नुकसान हो रहा है और इस आदमी के ऊपर जो बहुत ज्यादा बर्डन था उसको कुछ कम कर दिया गया। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत ज्यादा मत चले जाना, जस्ट एन एग्जाम्पल समझने के लिए आपके, और कुछ नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। ये समझ लो लोग प्रेफर करते हैं लोक अदालत जाना, ठीक है। अब आपको मोटी मोटी भाषा में बता दिया गया। ये किसके अंदर बनाया गया है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहली बार लोक अदालत कहाँ पर आया था, तो सबसे पहली बार ये आया था आपका गुजरात में, ठीक है। हाँ भाई, सब लोग सही बता रहे हो, सब लोग ध्यान रख के रहिएगा, ये पूछा जाता है कई की बार कि सबसे पहली बार लोक अदालत आया कहाँ था, तो सबसे पहली बार आया था गुजरात में, ठीक है। और ये कहा जाता है वेयर इट वॉज हेल्ड फर्स्ट, ठीक है, तो इट वॉज हेल्ड फर्स्ट इन चेन्नई। गुजरात में कब आया था? 1982 में। चेन्नई में जो है पहला केस जो हुआ था दैट वुड बी 1986। ये पहली बार हेल्ड हुआ था यहाँ पे कोर्ट, ठीक है। अभी अभी ई लोक अदालत आ गया है। अब ये जो ई लोक अदालत है ना, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ठीक है। चलो, इसका आंसर था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 19, हाँ सही बता रहे हो भाई, 1987, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है कि ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सके, ये पहली बार कहाँ हुआ था? USA, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, उन्होंने जो है 1992 का था, ये उसी को एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली इसी फ्रेमवर्क को एक्सटेंड कर रहा था। किस तरह से हम लोग जो है ना CO2 एमिशन को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जो है कम कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन आज से एक प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन बहुत दिन से एक प्रॉब्लम है जिसको कम करने की कोशिश लगातार की गई है, लेकिन अभी भी उस पर बात ही चल रही है क्योंकि पॉल्यूशन तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जितना पॉपुलेशन होगा, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी, जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी, पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। 1992 में UNFCCC का जो भी अपना जो भी अपना इनका पैक्ट था उसी को आगे बढ़ाया था, क्योटो प्रोटोकॉल। अब मैं आपसे कहती हूँ ये पहली बार, हाँ भाई सब सही बता रही हूँ, ये पहली बार कभी हुआ था? ये सबसे पहली बार आपका हुआ था 1997 11 दिसंबर। और ये फोर्स में कब आया? फोर्स में आया है 2005। हुआ कहाँ पर था? हुआ था ये जापान में। अच्छा, जापान से अभी एक हाल फिलहाल की खबर थी कि जापान ने जो है भारत को 50 येन, ठीक है, जो है दिए हैं, ठीक है, जिससे 50 करोड़ जो बेसिकली 3500 करोड़ बनाएगा। किस लिए दिया है? ताकि कोविड क्राइसिस को डील किया जा सके, ठीक है। ये सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप सभी लोग जो है बता देना कि हाँ जी सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत दुख परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग हो ना, सभी लोग एक बार बस बता दो कि हाँ सब कुछ सही है, ओके। एक थम्स अप देते रहा करो, उससे भी हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि हाँ आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ सही सुनाई दे रहा है, ठीक है। चलो खैर, तो हमने देखा कि जापान ने जो है भारत को 3500 करोड़ यानी कि 50 बिलियन येन अभी अभी दिए हैं कोविड-19 से फाइट करने को। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? किसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन B, C, K या A? ओके, बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग जो है ना एलिमिनेट करके कर सकते हैं। K से क्या होता है? K ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
सी ऑब्वियसली स्कर्वी। बी की मैं आपसे बात करती हूँ तो जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं। अगर नहीं, जैसे जनरल एक बात जो होती है, जनरल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, यस यस जनरल B12 की बात करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर ये सही नहीं है तो फिर इसकी वजह से रिडक्शन होने लगते हैं जो हेल्दी आरबीसीज होती है उनके काउंट में। खैर, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जनरल जो होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन ए की वजह से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सा एक एमल्शन का एग्जाम्पल नहीं है? चॉकलेट मिल्क, बटर, व्हिप्ड क्रीम या कर्ड? आंसर्स करो सभी लोग, तेजी से। जितने भी लोग देख रहे हो ना सेशन को, एक एक बार जो है शेयर भी कर देना। सभी लोग एक एक बार शेयर कर देना सेशन को बच्चों। ओके चलो, क्या जब मैं आपसे बात करती हूँ एमल्शन, यस ओके तो कोई भी ऐसे मिक्सचर होती है जो कि जनरली नॉर्मली मिक्स नहीं होती है ऑयल या वाटर के साथ, ठीक है, ऐसे जनरल कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइएगा ये क्या होगा, इसको आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। मुझे लगता है 5वीं 6ठी क्लास में ये हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, आराम से कर सकते हो। फिर देखो, इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लिवर, किडनी या फिर पैंक्रिया? ठीक है, देखो बस आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है, एंडोक्रिनल वगैरह आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो जब मैं आपसे लार्जेस्ट कहती हूँ ये लिवर होता है, स्मॉलेस्ट कहती तो आपका स्मॉलेस्ट कहती तो पिट्यूटरी, जो कि एक मटर के दाने जितना बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एंडोक्रिनल ग्लैंड की बात करूं, सबसे बड़ा एंडोक्रिनल ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपका आंसर जरूर बदल जाता है, यस। तो आपका आंसर क्या हो जाता? पेंक्रियास, ठीक है, ओके। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, अपनी अपनी दिक्कत दुख परेशानी को बांटते चलो। अगला सवाल देखो, कौन सी जगह पे किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम होता है? पोल्स पे, इक्वेटर पे, कैप्रिकॉर्न पे या कैंसर पे? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है ये एकदम से ऐसा गोल, जो हम लोग कहते हैं एकदम से ऐसा गोल नहीं होता है। पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैटन होता है, ठीक है। जब हम लोग पोल्स की बात करते हैं तो ये फ्लैटन होता है। तो हमारी जो सेंटर होती है ये सबसे करीब फ्लैटन पार्ट ही पड़ता है। ऐसे बाकी जो है ये तो गोल में है, लेकिन ये जो फ्लैट एरिया होता है ये इसके करीब पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है। इसकी वजह से सारी जो बॉडीज होती हैं इनका जो मैक्सिमम वेट होता है ये कहाँ होता है? ये पोल्स पे होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी है, बांटते चलो बच्चों, ठीक है, ओके। चलो, इसका आंसर क्या होगा? पोल्स। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिवली करीब होता है अर्थ के सेंटर के, क्योंकि पोल्स जो है जनरली क्या होते हैं? फ्लैटन होते हैं, ओके। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल था जहां तक मुझे लगता है, ओके। चलो अगला सवाल देखो, कौन सा दिन 11 जुलाई को होता है? पॉपुलेशन डे, ह्यूमैनिटेरियन डे, टूरिज्म डे या माइग्रेटरी बर्ड डे? जल्दी जल्दी आंसर्स करो। 11 जुलाई पूछ रहा है। अब फिर मैं वही कहूंगी, इसको एलिमिनेट करके हम लोग कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डे हम लोगों ने देखा कई बार, ये आपका 19 अगस्त को होता है, ठीक है। टूरिज्म डे कब होता है? 27 सितंबर को। माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? 10 अक्टूबर। ये किसी और भी दिन होता है क्या, बताइएगा। इसके अलावा जो आपसे पूछ रहा था 11 जुलाई को क्या होता है, ये पॉपुलेशन डे होता है, ठीक है, ये पॉपुलेशन डे होता है, ओके। आंसर्स करते चलो बच्चों, सभी लोग तेजी तेजी से आंसर्स करते चलना, ओके। और हाँ, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो अपनी अपनी दिक्कत दुख परेशानी को क्या करते रहोगे? बांटते चलोगे और उसको सबको दे देना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, यस। चलो क्या, अच्छा, पॉपुलेशन डे की हिस्ट्री हम लोगों ने कई बार बात करी है, यस 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 यस, हम लोगों ने कई बार बात करी है कि पहली बार 1987 को 5 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस किया था, जिसकी वजह से 11 जुलाई को 1987 11 जुलाई को ये जो है क्रॉस किया था। इसकी वजह से ही इस आज के दिन पॉपुलेशन डे मनता है, ठीक है। इस बात को अपने अपने दिमाग में सभी लोग रखना, ओके। चलो अगला सवाल देख लें। अब आपसे पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। यूएनएफपीए कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या फिर सिंगापुर? अभी जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आधे से ऊपर बच्चे जो है जिनेवा ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है किसी भी चीज की जो हेड ऑफिस होती है वो हमेशा कहाँ होती है? वो हमेशा जिनेवा में ही होती है, जो कि थोड़ा थोड़ा गलत है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहाँ पर हेडक्वार्टर है? ठीक है, जिनेवा नो, मॉन्ट्रियल नो, सिंगापुर नो, द आंसर विल बी न्यूयॉर्क। ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित होता है, न्यूयॉर्क यूएस, ठीक है। खोज कब करी गई थी? 1969, ठीक है, यस यस। और हेड कौन होते हैं? एन कैनन। चेंज हुए कि नहीं?
ठीक है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, आसान सवाल था मुझे जहां तक लगता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आई डोंट नो। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ आसान था। ओके, खैर जिनेवा में बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो हम लोग एक बार जनरल कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये जिनेवा में होगा, शायद जिनेवा में होगा, लेकिन जिनेवा में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं? -40, 40, 273 या -273? देखो, जब हम लोग देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बेसिकली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो क्या होते हैं? ये दोनों ही स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर का एक स्केल होता है जिस पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब आपसे पूछ रहे कहाँ दोनों इक्वल होते हैं, तो दैट वुड बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, आप लोग देखे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग निकाले भी होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग बहुत डीप में मत जाओ, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आता है। आपसे ये सवाल बस इन जनरल पूछा जाता है। ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते क्या हैं। ये टेम्परेचर का स्केल होता है बेसिकली, ठीक है, टेम्परेचर मापने के लिए। ओके, जैसे अभी तुम लोग जा रहे हो तो स्क्रीनिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि इतना इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ही 100 से पार कर रहा है वैसे ही बड़ी चिंता वाली बात हो जा रही है, नहीं भैया इनको हटाओ यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद। ठीक है, तो जनरल वही होता है, मापा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, गदर पार्टी के खोजकर्ता कौन थे? बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह बखना, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? जल्दी आंसर्स करिए। अच्छा, एक बात और, गदर का मतलब क्या होता है? बहुत हम लोग जनरल सुनते रहते हैं ना, गदर गदर, तो इसका मतलब होता क्या है? आंसर करना। कुछ तो होता होगा ना गदर का मतलब। यस, देखो, बेसिकली जो है ना, गदर एक न्यूज़पेपर था 1857 में, और वहीं से ये नाम लिया गया था सोहन सिंह भकना द्वारा। ठीक है, यस यस यस, इसका बेसिक एम क्या था? जो भी कॉलोनियल सुपर पावर था उनसे मुक्त करना देश को। ठीक है, कहा जाता है कि ये 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था। ओके, और अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसको शुरू कब किया गया था? ठीक है, यस यस, चलो चलो आंसर्स करते चलो, और थोड़ी तेजी में आंसर्स करते चलना। ओके, हाँ, शुरू कब किया गया था? 15 जुलाई 1913। ओके, इसका आंसर सोहन सिंह बखना। ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। यस, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, और तो दैट वुड बी, इनके साथ में लाला हरदयाल भी थे। ठीक है, हाँ भाई, हाँ सब सही बता रहे। याद रखिएगा, एक पेपर छपता था 1857 वाली जो भी क्रांति थी उसके याद में एक पेपर छपता था गदर, वहीं से इस पार्टी बेसिकली मूवमेंट का नाम लिया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल। MICR में आई से क्या होता है? इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेशन, इंक या इंस्ट्रक्शन? MICR होता क्या है? मैग्नेटिक, इंक, कैरेक्टर, रिकॉग्निशन। ठीक है, ये होता क्यों है? बेसिकली जो आप लोग चेक देखते हो ना, चेक पे आप लोगों को नीचे यहाँ 9 डिजिट लिखा हुआ दिखता है ना? 9 का 9 नंबर होता है, जैसे 1160018139 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका MICR नंबर होता है। ठीक है, सिटी, बैंक, ब्रांच, शुरू के 3 सिटी, फिर बैंक और ब्रांच, ये इनका कोड होता है। कोड क्यों दिया जाता है? बेसिकली ये दिखाता है कि इस बैंक के, इस ब्रांच के, इस शहर का एक चेक है। ओके, और ये क्यों लिखा होता है, इसकी खास बात क्या होती है? इसका जो इंक होता है ये आयरन ऑक्साइड का होता है, तो जब ये पास करता है स्कैनर से तब होता क्या है, तब ये मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये एकदम सही है और कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो MICR का बेसिक यूज इसी से किया जाता है, चेक का फ्रॉडुलेंस ना हो ये चेक करने के लिए। ठीक है, आपसे पूछा था आई से क्या होता है? आई से क्या होता है? इंक। ओके, चलो अगला सवाल देखो। इनमें से कौन सा है फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है? ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सिंगल सिटीजनशिप? बताइएगा। फेडरल गवर्नमेंट बोल रहा है। भारत को हम लोग कहते हैं क्वासी फेडरल। ओके, भारत को क्वासी फेडरल कहते हैं। होता क्या है फेडरल, और हम लोग क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं? जरा सोचो, डिस्कशन हो रखी है इस पे पहले भी, है कि नहीं? जस्ट अ सेकेंड ना। ओके, क्लियर दिख रही हूँ ना मैं? हाँ भाई, कोई दिक्कत दुख परेशानी? नो, चलो
तो हम लोग बात कर रहे थे क्वासी फेडरल की, ठीक है। फेडरल क्या होता है ना, फेडरल बेसिकली जो डिवीजन ऑफ पावर होता है किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, वही होता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में ये तो है, डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन भारत में आपको पता है हमारे वहाँ पे कंकरेंट भी होता है, ठीक है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर के अलावा एक और लिस्ट है जो दोनों में पड़ता है। और कभी भी जब दोनों में कह सकते हो आप लोग डिस्प्यूटेड है, कोई चीज़ ऐसी है जो दोनों में फॉल कर रही है, तो उस पर कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उस पर हमेशा सेंटर रखता है। क्वासी जुडिशरी, क्वासी फेडरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तो है, लेकिन यह ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, हमारे वहाँ पे सिंगल ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको राज्य के लिए अलग और वहाँ पे अलग लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा इसका आंसर। फेडरल में जो है डिवीजन ऑफ पावर होता है जो हमारे वहाँ पर है, पर हमारे वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है हमारा, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम लोगों का डिफरेंट हो जाता है थोड़ा। ओके, अच्छा, हमारा जो भारत है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हम लोगों ने कहाँ से लिया, जो हम लोगों ने यूके से ली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे वहाँ पे जो अलग कर देता है थोड़ा सा, वो जुडिशियल रिव्यू होता है चीज़ों पे, जो हमने यूएस से लिया है, ठीक है। चलो खैर, ये हम लोग बहुत बारी बात कर रखे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, 49th पैरेलल बाउंड्री लाइन किसके बीच में होती है, यूएसए, कनाडा, नॉर्थ साउथ वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस या ब्राजील, चिली? क्या आंसर होगा? देखो, नॉर्थ और साउथ वियतनाम की बात करते हैं, यस यस, इसका आंसर क्या होगा? 17th पैरेलल लाइन इनको करती है, ठीक है, जो इनकी बाउंड्री लाइन होती है। फिर जर्मनी और फ्रांस का क्या होता है, इसका नाम थोड़ा सा अच्छा होता है, अजीब सा, मैगिनोथ लाइन, ठीक है, बाउंड्री। ब्राजील चिली की तो बात ही छोड़ दो, ब्राजील जो अपने आसपास की जो है लगभग 10 कंट्रीज को जो है बॉर्डर करता है, क्या चिली को करता है कि नहीं बताना, ठीक है। यूएसए एंड कनाडा की हम लोग बात करते हैं, तो यूएसए एंड कनाडा की जो बाउंड्री लाइन होती है दैट इज 49th पैरेलल लाइन। ओके, आंसर क्या होगा? यूएसए एंड कनाडा। ओके, फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज चार्ज बाई बैंक टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स, ठीक है। कभी भी जो ये रेट्स आप लोग देख रहे हो, इनमें से कौन सा एक ऐसा रेट है जो कि बैंक द्वारा कस्टमर्स पे लगेंगे? अब मैं अगर आपसे एसएलआर कहती हूँ, तो एसएलआर तो आरबीआई बैंक्स के ऊपर लगाता है, कोई मतलब ही नहीं है। बैंक रेट आरबीआई बैंक्स के ऊपर लगाता है जब बैंक को लंबे समय का लोन चाहिए होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? बैंक कस्टमर के ऊपर लगाएगा। रेपो रेट भी आरबीआई बैंक्स के ऊपर लगाता है। ये तीनों रेट आरबीआई लगाता है, बैंक लगाते ही नहीं है। बैंक क्या लगाता है? प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, किसके ऊपर? सबसे ज्यादा क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स के ऊपर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्राइम लेंडिंग रेट। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तो तब तक के लिए अभी आज का अपना सेशन इतना ही था, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो, खाओ पियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। लव यू पीपल, बाय बाय।